नमस्कार दोस्तों, मैं सुन सिंह राजपूत आज आ चुका हूं लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी तहसील में और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं आज रॉबिन सिंह जी, जो इटावा के रहने वाले हैं और एक बड़ी यात्रा पे निकले हैं। इनका कहना है कि ये कन्याकुमारी से निकलकर पूरे देश के भ्रमण पर निकले हैं और हर ज़िले में पहुंचकर यह यात्रा कर रहे हैं, वो भी साइकिल से। ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि आज के समय से लोगों को जागरूक कर रहे हैं साइकिल पर यात्रा कर कर। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या इनकी जर्नी है जो अभी तक होती हुई आई है। बताया जाता है कि लगभग ये 16,000 किलोमीटर की यात्रा तय भी कर चुके हैं। अब जानते हैं इनकी जुबानी कि अभी तक का आपका सफ़र ये कैसा रहा। नमस्कार, बहुत अच्छा रहा और जिस उद्देश्य के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ वह उद्देश्य भी पूरा होता हुआ आगे बढ़ रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कन्याकुमारी से यात्रा के लिए जब निकले हैं, क्या आपके मन में विचार आया कि यहाँ से हम साइकिल, बहुत से लोग पैदल भी जाते हैं, तरह तरीके के सबके अपने मन में थॉट रहते हैं, क्या रहेगा कि साइकिल से ही पूरे देश को यात्रा करके, और साइकिल से ही लोग क्यों मोटिवेट होंगे कि आपको देखकर लोग मोटिवेट हो जाएंगे? प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर से कार्य करता है। वैसे तो सामाजिक सुधारों की बात हो, वैज्ञानिक के क्षेत्र में डेवलपमेंट की बात हो, या फिर वैज्ञानिक क्षेत्र में तमाम उपलब्धियों की बात हो, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की बात हो, राजनीतिक क्षेत्र में सुधारों की बात हो, सब क्षेत्रों में बड़ा विकास हुआ और सभी क्षेत्र विकसित हुए। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो विकसित होने की इस कगार पर हैं। एक क्षेत्र ऐसा है जो सबसे अछूता रहा, जिसने सबको छोड़ा, जिसने सबको प्राथमिकता नहीं दी, जो कि बहुत आवश्यकता है। वह है पर्यावरण संरक्षण का क्षेत्र एवं जल संरक्षण का क्षेत्र। प्रकृति के साथ निरंतर लोग दोहन और शोषण करते हुए आगे बढ़ते रहे। उस क्षेत्र में किसी ने भी उसको बचाने का इतना बड़े स्तर पर प्रयास नहीं किया जितना कि अन्य क्षेत्रों में हुआ है। कुछ लोग, कुछ संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, लेकिन यह कार्य जन जन का है। पर्यावरण जब सुरक्षित रहेगा तभी जीव स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा। एक एक व्यक्ति उस कार्य को करेगा तभी वह सुरक्षित और संरक्षित हो। मतलब मेन आपका उद्देश्य पर्यावरण को लेकर है। अच्छा, एक यह बात जानना चाहते हैं, जब आप कन्याकुमारी से यात्रा के लिए अभी तक निकले हैं, 16,000 किलोमीटर की आपने यात्रा व्यतीत की, किन किन राज्यों से होते हुए आए हैं और आपको हर तरीके के लोग मिले होंगे रास्ते में, तो कैसा रहा उन लोगों के साथ आपका एक्सपीरियंस? ये दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं। अब तक की जो दूरी तय हुई है वो लगभग 16,590 किलोमीटर तक की हुई है। ठीक है। वो तो साइकिल से ही निरंतर हो रही है, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो वो उसके साथ चलती जा रही है। दूसरा, लोग तो बहुत अच्छे हैं हमारे देश के। वसुधैव कुटुंबकम वाली हमारे देश के अंदर एक भावना सबके अंदर है और सभी जगह समान व्यवहार लोग करते हैं। सभी जगह के लोग अतिथि देवो भव की भावना रखते हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, झारखंड हो, बंगाल हो, आसाम हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम, बिहार, या फिर अपना उत्तर प्रदेश जहाँ का मैं निवासी हूँ। तो सभी राज्यों में सभी जगह के लोग, जहाँ तक मैं अभी तक गया हूँ, वहाँ उन्होंने समान व्यवहार किया है मेरे साथ और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे से कार्य को आगे बढ़ाने में सराहना और समर्थन भी किया है। और सब चाहते हैं कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाया जाए, क्योंकि वह प्राथमिक आवश्यकता है। आज हमने देखा, जब आप मोहम्मदी तहसील में जब आप आए तो आपका स्वागत किया गया और आगे भी अब एक अन्य जगह जाएंगे, तो आप यात्रा को कैसे मैनेज करते हैं कि आप किस जगह पर पहुंचने वाले हैं, किस प्रकार से लोगों से आपका कांटेक्ट होता है, क्या सुविधाएं होती हैं, क्या असुविधाएं होती हैं, ये चीज़ें कैसे आप मैनेज करते हैं? यात्रा के समय न तो कोई सुविधा और असुविधा का विषय है, क्योंकि वो तो एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है, मेरे लिए एक रूटीन का हिस्सा हो गई है। तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चल रहा हूँ और ईश्वर उसको कराने में अपनी पूरी मदद कर रहा है और परमात्मा ही है जो हम सबको चलाता है। तो मैं तो इस यात्रा को नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक प्रेरणा है परमात्मा के द्वारा जो दी गई है, उसके साथ ही हो रही। अभी आप यहाँ से निकल कर फिर आगे किस ओर जा रहे हैं आप? यहाँ से मैं शाहजहानपुर, फिर वहाँ से हरदोई होते हुए उन्नाव और फिर कानपुर, इस तरह से उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों को होते हुए उत्तराखंड की ओर जाएंगे। उत्तराखंड की ओर जाएंगे। सबसे मेरा एक अहम सवाल ये हो जाता है कि लगातार लोग पेड़ लगाने की बात करते हैं, जल संरक्षण की बात करते हैं, तमाम लोग पेड़ लगाते भी हैं। उनका यहाँ तक ये होता है कि उनकी देखभाल नहीं होती है, कि हमने पेड़ लगा दिया और चले गए, फिर उस पेड़ के क्या हुआ उसको
कौन उखाड़ दिया या पेड़ जानवर खा गए, इसको आज तक कोई विषय ध्यान नहीं देता कि हमारे पेड़ों की केयर नहीं होती है। इस पर आप क्या करना चाहते हैं? पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें उस पेड़ का महत्व पता होना चाहिए। हमें जब पेड़ और पानी का महत्व पता होगा तो हम उसके संरक्षण के लिए भी आगे आएंगे। पहले तो हमको चिंतन करना होगा, उस पर पूरी तरह से आत्मचिंतन मंथन कर उसके लिए योजना करनी होगी, फिर उसके बाद हम उनको लगाने और बचाने का प्रयास करेंगे। किसी भी काम को पूर्ण रूप मूर्त देने के लिए 3 ही उसके स्टेप्स होते हैं। पहला, उसके बारे में सोचना, चिंतन करना, फिर उसके बारे में योजना करना, फिर उसको क्रियान्वित करना। रावण जी, आपको देखकर कुछ लाखों लोग आपको देखेंगे, कुछ लोग आपसे मोटिवेट भी होंगे, कुछ लोग प्रयास भी करेंगे कि हम भी साइकिल से या पैदल यात्रा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? और मेरा बस एक ही कहना है कि जो भी लोग इस प्रकृति से प्रेम करते हैं या फिर इस प्रकृति के लिए अपनी थोड़ी सी भी संवेदनशीलता रखते हैं, जिसके द्वारा हम सबको सब कुछ मिल रहा है, तो हम सबको उसके प्रति अधिक से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि हम संवेदनशील नहीं हुए तो यह प्रकृति जब संवेदनशीलता हम सबके प्रति छोड़ देगी तो हम सब फंस जाएंगे और हम सब कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि अपने इस पर्यावरण का, जल का और वायु का जितना से ज़्यादा हो सके संवर्धन और संरक्षण करें, और इस पर एक बार चिंतन जरूर करें कि प्रकृति क्या है, जल क्या है और वायु क्या है और उसका महत्व क्या है। जब हम उसके महत्व को जानेंगे तब हम उस पर विचार कर काम करने का एक मन बनाएंगे। बहुत बहुत हमारे साथ मौजूद थे रॉबिन जी, जो इटावा के रहने वाले हैं और भारत यात्रा पे निकले हैं और जगह जगह पहुंचकर पर्यावरण और जल संरक्षण को लेकर सभी को जागरूक कर रहे हैं। और आगे भी इनकी यात्रा ऐसे ही निरंतर जारी रहेगी और आपको ऐसी खास शख्सियत से हम मिलाते रहेंगे जगह जगह या जगह। आगे भी हम भी उत्तराखंड में जल्दी में पहुंचने वाला हूं, मैं भी उत्तराखंड अभी जल्दी मिलूंगा, हो सकता है आपसे मुलाकात दोबारा हो जाए, तो एक बार पुनः आपको हो सकता है इंटरव्यू ये देखने को मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे जुड़े, और एक बार पुनः ऐसे ही मिलते रहेंगे आप सभी के साथ। देखते रहिए यूथ इंडिया लाइव के साथ अश्विनी सिंह राजपूत। जय हिंद, जय भारत।